हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म का सेकंड पार्ट करेंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत एग्जिस्टेंशियलिज्म के फर्स्ट पार्ट तक सारे वीडियोस को देखा होगा एंड एवरीथिंग। ओके, एंड आज से मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्क सोचा है। फाइन, उस वर्क में मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं आपसे टास्क दूंगी। ओके, जिस टास्क को कंप्लीट करना है, राइट, एंड आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना होगा कि येस यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। जब भी कंप्लीट कर लो ऑन द सेम डे। फाइन, जो पीडीएफ पढ़ाऊंगी उसी पीडीएफ में मैं कुछ पॉइंट्स याद करने को बोलूँगी और याद करके अगेन कमेंट में आपको लिखना है। मैं देखूंगी कितने लोगों ने ये टास्क किया है एंड कितने लोगों ने किया है, क्योंकि अब मैं जब वीडियोस बना रही हूँ एंड एवरीथिंग, तो मैं भी तो देखूंगी ना कितने लोग हैं जो रियली में पढ़ रहे या नहीं। जब कोई पढ़ नहीं रहा या कुछ नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगी, है ना। मैं भी मेहनत नहीं करूँगी जब, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं पढ़ा रही हूँ या मैं कर रही हूँ तो लोगों को बेनिफिशियल है या फिर कुछ भी। तो आपका आज से 2 टास्क है। एक मैं एंड में बताऊँगी टास्क क्या है एंड दूसरा मैं टॉपिक पढ़ाते समय कुछ कुछ पॉइंट्स को बोलूँगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना, और उन पॉइंट को बाद में आपको सीक्वेंस बना करके कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना है, राइट। आई होप कि आप लोग ये सब क्लियर हो गए फ्रेंड्स। ये इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं, इससे आपको ही फ़ायदा है कि आप याद करके तुरंत वहीं पे लिख दोगे या फिर तो माइंड में रहता है वो सब चीज़ें। जो भी लिखना चाहते हो, जितना भी पॉइंट्स आप याद किए हो, जो मैंने बोला अगर सिर्फ वही लिखना चाहते हो तो ठीक है, जो हम लिखना चाहते हो वो ठीक है, नहीं तो फिर सारे टास्क को क्या करना है सबको, और कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना चाहते हो तो वो एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म में। पहले चलो सबको रिकॉल करते क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म का टर्म किसने दिया था? गैब्रियल मार्शल ने। इसके फादर कौन थे? क्रिकगार्ड थे। और बाकी एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे? जीन पॉल सार्त्रे, है ना, फिर मार्टिन हीगर, ये सब कोई थे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे कि इसका प्राइमरी वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम की ओर की बात करता है। फ्रीडम, चॉइस, अगर इसके टर्म्स की बात करें, फ्रीडम, चॉइस, कीवर्ड्स की बात करें तो, है ना, इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस की बात करता है, सब्जेक्टिविटी की बात करता है ना, इन सब चीज़ों की बात करता है जो कि हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। जो ये देखे थे, पहला सब्जेक्टिविटी पे इम्फेसिस, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इम्फेसिस, सेल्फ रियलाइज करता है, एक्शन, मैन, कॉन्टिजेंसी, है ना, जिसमें ये सारा कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था। एंग्जाइटी, फियर, टेंशन, ये सब स्ट्रगल के अंदर आता है। माइंड को सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज बोलता है। एब्सोल्यूट वैल्यू पे कोई फेथ नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। फिर रेडीमेड कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करता, बोलता है कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे, हमारे हिसाब से चलेगा, हमारा डेस्टिनी हम चूज़ करेंगे, हमको फ्रीडम है। प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात करता है, ये सब बात को। फिर हम लोग एक्सपोनेंट्स में देखे थे, ये सारा था, कार्ल जास्पर्स, मार्टिन हीगर, ये सब, राइट। अब आज हम लोगों को कहाँ करना है? मेटाफिजिक्स से करना है, राइट। तो सबसे पहले मेटाफिजिक्स में क्या है? गॉड का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो इनके अनुसार चूंकि ये आइडियलिज्म से हल्का फुल्का मिलता है तो स्पिरिचुअलिटी को मानना चाहिए था, बट ये नहीं मानता। क्या बोलते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे, जो इसके एक और एक्सपोनेंट है, ये बोलते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म गॉड क्या है? वो डेड है, ठीक। सेल्फ की बात करें तो सेल्फ में क्या बोला गया? मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। मैन कुछ नहीं है जब तक वो खुद को नहीं बना लेता है, यानी जब तक खुद के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर सकता है। और यही सबसे पहला प्रिंसिपल है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, जो कि जीन पॉल सार्त्रे ने कहा था, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट है विच यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको रिमेंबर करना है, क्या? मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, सच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। फिर एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में क्या है? एग्जिस्टेंशियल आर्ग्यू दैट ट्रू नॉलेज इज चूजिंग एक्शंस लिविंग एंड डाइंग, यानी सच्चा नॉलेज क्या है या ट्रू नॉलेज क्या है? जहाँ हम चूज करेंगे अपने एक्शंस को, या एक्शन करेंगे, लीव करेंगे और डाई, यानी जीना और मरना दोनों।
तीन तरह का नॉलेज की बात किया गया, रेशनल, इंट्यूटिव और ऑथोरेटिव। फाइन, ये थ्री तरह के नॉलेज की बात की गई है टाइप्स ऑफ नॉलेज में। और एक चौथा क्या है, रिवील्ड। रेशनल क्या है, जहाँ हम लॉजिक लगाते हैं। इंट्यूटिव, हमारे इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग। ऑथोरिटेटिव, जो हमारे अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नॉलेज होगा। और रिवील्ड, जो मीडिएट और इमीडिएट नॉलेज होगा। ठीक है, अब एक्सियोलॉजी की बात करते हैं। एक्सियोलॉजी में क्या है, एग्जिस्टेंशियल एथिक्स, यानी कि क्रिगार्ड जो है रिएक्ट किया टू दिस वे ऑफ थिंकिंग बाय सेइंग दैट इट वाज अप टू द इंडिविजुअल टू फाइंड हिज और हर ओन मोरल परफेक्शन एंड हिज और ओन वे देयर, यानी मस्ट फाइंड द ट्रूथ दैट इज द ट्रूथ फॉर मी, मतलब हमको ऐसा सच खोजना जो हमारे लिए सच है। द आइडिया फॉर विच आई कैन लिव और डाई, यानी ऐसा आइडिया जो जिसके लिए हम जी सकते हैं, जिसके लिए हम मर सकते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फिर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये सब कीवर्ड्स है। ठीक है, फिर ऑथेंटिसिटी एंड ह्यूमन फ्रीडम, नेक्स्ट कीवर्ड फ्रेंड, ये सेकेंड पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है और कमेंट सेक्शन में याद करके लिखना है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स, द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन इज बिकमिंग एन इंडिविजुअल और ऑथेंटिसिटी, साइकोलॉजिकल कोहेरेंस एंड प्लस इंटीग्रिटी इज इक्वल्स टू नॉट मेयरली बीइंग अलाइव बट हैविंग अ रियल लाइफ बाय बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या है, एथिक्स हाईएस्ट गुड है ह्यूमन के लिए, जो कि एक इंडिविजुअल को ऑथेंटिक बनाता है, जहाँ साइकोलॉजी भी, इंटीग्रिटी भी, सिर्फ नॉट बीइंग अलाइव, यानी मेरली सिर्फ जीने की ही बात नहीं कर रहा, मगर रियल लाइफ जो कि हमारे लिए सच्चा है, ट्रू है। ठीक है, फिर एस्थेटिक्स की बात करते हैं। तो एस्थेटिक्स में क्या, अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एस्थेटिकल व्यूज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट लाइज इन देयर यूज ऑफ द आर्ट फॉर्म, स्पेशली लिटरेचर, ड्रामा एंड पेंटिंग एज मीडिया फॉर कम्युनिकेटिंग फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, यानी अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो वो क्या, एस्थेटिकल व्यू, जहाँ एस्थेटिक्स में जिसमें एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहाँ लाई करेगा, उसके आर्ट फॉर्म में, जैसे कि लिटरेचर हो गया, ड्रामा हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे। क्लियर, यानी ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट फॉर्म में फोकस करता है। ओवरऑल क्या होना चाहिए, वैल्यू, यानी कैसा होना चाहिए, फ्रीली चूजन होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि मेरा वैल्यू कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी वही कीवर्ड्स को रिपीट किया है। अब हिंदी में भी देख लेते हैं। तत्व मीमांसा का बात करेंगे तो क्या है, ईश्वर की अवधारणा क्या है, फ्रेडरिक नीत्शे का कथन कि ईश्वर जो है वो मर चुका है। फिर दूसरा, स्वयं की अवधारणा क्या है, अगर सेल्फ की बात करें तो मनुष्य और कुछ नहीं बल्कि वह स्वयं को बनाता है, और यही सबसे पहला सिद्धांत अस्तित्व का, जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है इसके किसने ये बोला था। और वास्तविकता व्यक्ति परक है, यानी अस्तित्व से पहले है ना, इंडिविजुअल है एग्जिस्टेंस। फिर ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो क्या, अस्तित्ववाद का तर्क है कि सच्चा ज्ञान चुनना है, उसका कार्य करना है, जीना और मरना है। ठीक है, फिर ज्ञान के प्रकार है तर्क संगत, सहज, आधिकारिक और प्रकट, जिसमें से ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको जो रेड लाइन से लिखा है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। फिर मूल्य मीमांसा की बात करते हैं तो इसमें अस्तित्व नैतिकता की बात होती है, यानी कि किरगार्ड ने यह सोचकर इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह व्यक्ति पर निर्भर था कि वह अपनी नैतिक पूर्णता और अपने स्वयं के रास्ते को खोजे, यानी वह खुद खोजेगा अपने रास्ते को। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे वह सच ढूंढना चाहिए जो मेरे लिए सच है, यानी वो सच ढूंढो जो मेरे लिए सच है, वह विचार जिसके लिए मैं जी सकता हूँ या मर सकता हूँ। ठीक है, प्रामाणिकता और मानव स्वतंत्रता का बात करें तो अस्तित्ववाद नैतिकता के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे अच्छा है। एक व्यक्ति या प्रामाणिकता मनोवैज्ञानिक सुसंगतता प्लस अखंडता बनाना, न केवल इसीलिए नहीं कि सिर्फ हमको जीवित रहना, बल्कि एक वास्तविक जीवन होना चाहिए। राइट, यानी साइकोलॉजिकली भी और उसको अखंड भी बनाना है, दोनों होना चाहिए। ऐसा फ्रीडम मिले जिसे हम अपना प्रमाण बना सकें, हम अपना एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकें। फिर सौंदर्य शास्त्र में बात करें, अस्तित्ववादियों के लिए सौंदर्यवादी विचारों की एक विशिष्ट विशेषता दार्शनिक सिद्धांतों के संचार के लिए मीडिया के रूप में, कला रूपों में, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आर्ट्स की बात करता है एस्थेटिक्स में ये अपनी, जैसे कि लिटरेचर, साहित्य, नाटक, चित्रकला, इन सब की। ठीक है, कुल मिलाकर मूल्य स्वतंत्र रूप से चुनना चाहिए, यानी फ्रीडम होकर के हम अपना वैल्यू डिसाइड करेंगे, क्योंकि उस वैल्यू में हमको रहना है। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ये नेक्स्ट टास्क है
जिसको आपको याद करना है, समझना है और लिखना है कमेंट सेक्शन में। क्या? एब्सर्ड मतलब मीनिंगलेस, ठीक है। एग्जिस्टेंस यानी कुछ चीज़ें मीनिंगलेस है, जो हमारे लिए मीनिंग नहीं है, तो बेतुका बातें पे ध्यान नहीं रखना है, तो ये बोलता है एग्जिस्टेंशलिज्म। एब्सर्ड इसका कीवर्ड है। बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में मीनिंगलेस आएंगी जिसके कारण हमको स्ट्रगल करना है एंड ऑल दिस थिंग्स, और फाइनली एक गोल को अचीव करना है, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग JRF को अटेन करना होता है, तो जब हम पढ़ते रहते हैं तो उस बीच में बहुत सारा ऐसा होता है जो हम फालतू की चीज़ों में फंस जाते हैं, यानी फालतू कंटेंट, या फिर कहने का सेंस है कुछ ऐसा पॉइंट्स जो उसमें हम अटके हुए हैं कि हमको याद नहीं हो रहा पढ़ना है, लेकिन वो हमारे काम का है ही नहीं, यानी इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम JRF अटेन करें, ठीक है। दूसरा एलिनेशन मतलब बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हर चीज़ से अलग होने लगते हैं, अपने आप को एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए, अपना मेहनत करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, ठीक है। एकांत कह सकते हो। एंग्स्ट की बात करें तो ये क्या है? समटाइम्स इसको ड्रेड, एंग्जाइटी भी कहते हैं, यानी कभी कभी चिंता या फियर इसको कहते हैं, जो कि कॉमन है हर एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स के लिए, क्योंकि हमें अपना एग्जिस्टेंस बनाना है, स्ट्रगल करना है, ठीक है। फिर सब्जेक्टिविटी, जिसको हम लोग ऑलरेडी कल बात कर चुके थे। सब्जेक्टिविटी में क्या था कि हर एक इंसान अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, अपना डेस्टिनी खुद चुनेगा, अपना चॉइस रखेगा, तो इसलिए सब्जेक्टिविटी आ जाता है। फिर चॉइस, तो ये भी क्लियर है। एंड ऑथेंटिसिटी भी अभी एक जस्ट एक्सप्लेन किया, क्या कि हमको खुद को फाइंड करने के लिए, खुद का अस्तित्व बनाने के लिए हमको अपने साथ रहना होगा, ऑथेंटिक होना होगा, हम जैसे हैं वैसे ही दिखने होंगे, है ना। तो ये होता है ऑथेंटिसिटी, क्लियर। हिंदी में भी यहाँ लिखा है बेतुका, परायापन, एंग्स्ट, विषय, विकल्प और प्रामाणिकता, यानी प्रमाण देना होगा, राइट। तो ये सारा कीवर्ड्स है, वह रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्या था हमारा? एंग्स्ट, ठीक है। दूसरा था एलिनेशन, अलग अकेला रहना। तीसरा था एब्सर्ड, मीनिंगलेस, बेतुका। चौथा क्या था? सब्जेक्टिविटी। पांचवा क्या था? चॉइस। छठा क्या था? फ्रीडम। ये सारा कुछ था, राइट। ऑथेंटिसिटी भी एक था। अब हम लोग बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना पढ़े ना, अगर वही उतने में जो जो कीवर्ड्स मैंने बोला है या जिस जिस बात पे मैंने फोकस किया, सिर्फ वो याद रखोगे, एम्स ऑफ एजुकेशन खुद बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहला क्या है? फॉस्टरिंग यूनिक क्वालिटीज़ एंड कल्टिवेटिंग इंडिविजुअलिटीज़। मतलब एग्जिस्टेंसली ये बिलीव करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल क्या है? यूनिक है, और एजुकेशन जो उनको देना चाहिए वो भी कैसा देना चाहिए? उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार। इसीलिए एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को हम उसके यूनिक क्वालिटी के साथ डेवलप करें, पोटेंशियलिटीज़ को करें एंड कल्टिवेट करें उनके इंडिविजुअलिटीज़ को, हर एक के इंडिविजुअलिटी को कल्टिवेट करें, ठीक है। दूसरा क्या है? कंप्लीट मैन। इसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस कहता है कि एजुकेशन एक ऐसा होना चाहिए जो मैन को क्या करे? कंप्लीट में डेवलप करे। और हम लोग ये बेसिक्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म में भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि पहले हम पढ़ाई करना शुरू किए, उसके लिए टाइम टेबल बना रहे थे, तो अभी हमको टाइम टेबल बनाने नहीं आ रहा था, लेकिन जब शुरू किए तो सीख गए, यानी एक क्वालिटी सीखे, फिर टाइम टेबल बना लिए तो फॉलो करना सीख गए, दूसरी क्वालिटी सीखे, फिर उसके बाद जो भी चैलेंज आए उन सबको धीरे धीरे कवर किए और ओवरकम किए, आगे बढ़े, तो वो सब करके एक हम कंप्लीट मैन बन जाते हैं। तो वही एग्जिस्टेंस कहता है कि हमको ऐसा एम्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जहां हम कंप्लीट मैन का डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। फिर बिकमिंग ऑफ अ ह्यूमन पर्सन, मतलब एग्जिस्टेंस कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन इज बिकमिंग ऑफ अ ह्यूमन पर्सन एज वन हु लिव्स एंड मेक डिसीजन अबाउट व्हाट ही विल डू एंड बी। मतलब ऐसा पर्सन बनाना है जो वो रह रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा और कब करेगा। नोइंग इन द सेंस ऑफ नोइंग वन सेल्फ, ऐसा जानना है जो अपने बारे में जान सके, सोशल रिलेशनशिप्स को जान सके, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट आर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस बिकमिंग, ठीक है। मैन को सब्जेक्टिव बनाना है, तो फ्रेंड्स देख लो सारा का सारा हमारा कीवर्ड्स ही रिटर्न हो रहा है ना। कैसे? ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्ट्रास्ट में मैन सब्जेक्टिव होना चाहिए, वो खुद को डिफाइन करे अपने बारे में, कैसे डिफाइन करना, अपना इंडिविजुअलिटी होना चाहिए, राइट।
फिर मेकिंग बेटर चॉइसेस, चॉइस अच्छा रखना है, यानी या चॉइस डिटरमाइन परफेक्टिबिलिटी एंड हैप्पीनेस, जो हमको परफेक्ट बनाए, हैप्पीनेस लाए। एम ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल मैन टू हैमर आवर बेटर चॉइसेस इन वंस लाइफ, अपने बेटर चॉइसेस को हम हैमर कर सके, निखार सके, बाहर ला सके, ठीक है। लीडिंग अ गुड लाइफ, गुड लाइफ का मतलब क्या, ऑथेंटिक लाइफ, जैसे हैं हम वैसे अपना एग्जिस्टेंस बना सकें, इंडिविजुअल स्टार्ट करें अपनी इंडिविजुअलिटी को रियलाइज़ करना, अपने बारे में पहचानना, अपना खुद का चॉइसेस ले सके, दिस इज़ अ गुड लाइफ, ठीक है। इसलिए एजुकेशन एम्स एट टीचिंग हिम टू लीड अ गुड लाइफ विथ हिज नोबल ऑब्लिगेशन एंड समिट, ठीक है। प्रिजर्विंग फ्रीडम ऑफ मैन, इन हर एक ह्यूमन का फ्रीडम को प्रिजर्व करके रखे, वो अपने पॉसिबल वेज के अनुसार, अपने मीन्स के अनुसार अपने फ्रीडम को चूज करे, ठीक है। फिर फॉस्टरिंग ऑफ वैल्यूज़, मतलब एम ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलप अ स्केल ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़, सुप्रीम वैल्यूज़ का स्केल डेवलप होना, जहाँ पीपल अपने वैल्यूज़ के साथ कमिटमेंट डेवलप करें। मतलब अगर हम ये फिक्स रखें हैं कि हमको इतने से इतने देर पढ़ना है, हमको दूसरे का हेल्प करना है, तो इन वैल्यू के साथ हम कमिटेड रहें, ये नहीं कि आज की कल की और फिर परसों भूल गए, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षा का सबसे पहला, विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट व्यक्तियों का बढ़ावा देना, फाइन, जिसके अंदर क्या है, हर व्यक्ति को विकसित करना है, सक्षम बनाना है, उनकी क्षमताओं का दोहन करना है, उनके व्यक्तित्व पर खेती, मतलब उनके व्यक्तित्व को ग्रो कराना है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी को। हर एक इंडिविजुअल क्या है, अद्वितीय यानी यूनिक है। पूर्ण मनुष्य का विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा, उसको फ्रीडम दो चूज करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ठीक है, अपने होने को समझने को, कि हम हैं, ये चीज़ समझ सके। एक मानव व्यक्ति का बनना, मानव व्यक्ति का बनना में क्या है कि हम सामाजिक संबंध, जैविक विकास, ये सब इसके भाग हैं, ठीक है। वह क्या करेगा और क्या करेगा, कैसे करेगा, इन सब चीज़ के बारे में वो निर्णय ले सके, तभी वो एक ह्यूमन पर्सन बन सकता है। एक मैन को सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है, यानी व्यक्ति परक बनना चाहिए, इंडिविजुअलिटी होना चाहिए, हर एक का चॉइस, हर एक को जागरूक होना चाहिए। बेहतर विकल्प बनाना, मतलब अपने विकल्प को चुने, अपने आपको एग्जिस्टेंस रखने के लिए सक्षम बना सके। अगर हम, मेरा विकल्प, मैंने जैसे कल एग्जाम्पल दिया था क्या, कि हमको सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना है, फ्री पढ़ना है या सेल्फ स्टडी करना है, तो हम अपने विकल्प को खुद चुने और अपना अस्तित्व बना सके, यानी JRF क्वालिफाई कर सके। एक अच्छा जीवन का नेतृत्व होना चाहिए। एक अच्छे जीवन का नेतृत्व का मतलब अगेन क्या है, वही कि हम ऐसा करें कि हम अपने आपको महसूस कर सके कि हम हैं, हम स्वतंत्रता पसंद कर सके, है ना, हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को चुन सके, अपने प्रमाण, जीवन का प्रमाण दे सके, तो वही होता है हमारे अच्छे जीवन का नेतृत्व, ठीक है। मनुष्य की स्वतंत्रता का संरक्षण, अब यहाँ क्या है, अनंत संभावनाओं से अवगत कराता। अगर हम स्वतंत्रता है तो हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों को भी उसी के हिसाब से कर सकते हैं। हर संभव तरीके सुझाना चाहिए, मनुष्य की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का साधन होना चाहिए, भले ही वह स्वतंत्रता उसे पूरा पीड़ा और भय की ओर ले जाए। अब हमको फ्रीडम है, 50 तरह का चीज़, हम 50 तरह की चीज़ों को हम फेस करेंगे, चैलेंज देखेंगे, तो ऑफकोर्स फियर होगा। हम 4 कंटेंट पढ़ेंगे, फ्रीडम है कि हम ये भी पढ़े, वो भी पढ़े, ये भी पढ़ेंगे। हो सकता है डर लगने लगे, अरे बाकी इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, क्या पता इतना सब करेंगे तो ये होगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा डर लगेगा। लेकिन क्या है, हमको ये करते हुए यहाँ तक पहुँचना है, इन सब फियर्स एंड जो चिंता है, इन सबको ओवरकम करना है। फिर मूल्य को बढ़ावा देना है, वैल्यूज़ अपने हिसाब से विकसित करना है ताकि हम अपना कार्य कर सकें। फिर करिकुलम की बात करें तो एग्जिस्टेंशलिज्म डू नॉट बिलीव इन प्रिस्क्राइबिंग अ रिजिड करिकुलम, रिजिड करिकुलम नहीं रखता है। करिकुलम ऐसा हेल्प होना चाहिए जो उसके एस्पिरेशन, उसके इंटरेस्ट को फोकस करे, चॉइस लेने में हेल्प करे। करिकुलम शुड हेल्प द इंडिविजुअल इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ इमीडिएट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड होस्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेट, मतलब ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम्स, जो भी इमीडिएट या जो भी प्रॉब्लम है, उनको भी हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करे। It should be designed in such a way that it will provide every sort of experiences which constitutes his life, जो इसके लाइफ को constitute करेगा। However,
द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट, जबकि कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड है करिकुलम फैसिल में, क्या क्या, ह्यूमैनिटीज़ जिसमें हम लोग आर्ट्स की भी बात करेंगे, ये याद रखना है, सोशल साइंसेस, साइंस, मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। हिंदी में अस्तित्ववाद एक क्या है, कठोर पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में विश्वास नहीं करते हैं, बच्चे को अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, आकांक्षाओं, हितों और जीवन के स्टेशनों के अनुसार अपना पाठ्यक्रम चुनना होगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह हर तरह के अनुभव प्रदान करेगा जो उसके जीवन का निर्माण करता है, राइट। हमें ऐसा अनुभव मिले जो, अब जेआरएफ चाहिए तो हम ऐसा सिलेबस पढ़े, ऐसा कंटेंट पढ़े जिससे हम क्वालिफाई कर सके, अपने एग्जिस्टेंस बना सके। अब भाई 2005 में आया हुआ सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं और अभी सिलेबस चेंज हो गया है, तो ऐसा अनुभव कहा, यानी चेंज होते रहे, राइट। हालांकि निम्नलिखित विषय भी इस ढांचे में शामिल है, मानविकी का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, नैतिक और धार्मिक शिक्षा, राइट। अब टीचिंग मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहला, अब ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। सबसे पहला क्या है, सॉक्रेटिव अप्रोच। इसके अंदर क्या है, एग्जिस्टेंस फेवर करता है सॉक्रेटिव अप्रोच, ठीक है। टीचिंग एट सॉक्रेटिक मेथड इज पर्सनल, इंटीमेट एंड एक्सप्लानेटरी, जो कि पर्सनल होता है, एक्सप्लानेटरी होता है। इनकरेज करता है फ्री एंड फियरलेस क्वेश्चन। अब याद करो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे ना SQS, DP, अब ये खुद से याद रखो। प्लेटो का डायलॉग मेथड, सॉक्रेटिक का क्वेश्चन मेथड, ऐसे करके आइडियलिज्म में ट्रिक बताए थे। एंड रिलाइड अपॉन डायलॉग एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर लर्निंग बाय डूइंग की बात करें तो एग्जिस्टेंस स्ट्रांगली फेवर करता है कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से करें, हम करके सीखे चीज़ों को, ठीक है। यानी सार्ट्रे बोलते हैं द वर्ल्ड एंड मेन रिवील देमसेल्व्स बाय देयर अंडरटेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। कि जो दुनिया है और जो मेन है वो अपने आप को कैसे रिवील करते हैं, सामने लेके आते हैं, जब वो कुछ करके सीखते हैं, अंडरटेक करते हैं, ठीक है, चीज़ों को अपने अंडर लेते हैं और करते हैं उन चीज़ों को। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स में अलग अलग एक्सपीरियंस आता है हमको, और वही हमारे लिए नॉलेज का बेसिस बनता है, ठीक है। अब ग्रुप मेथड को डिस्कार्ड करते हैं। अब फ्रेंड्स जस्ट याद करो, पिछले क्लास में जो मार्क्सिज्म पढ़े थे वहाँ हम लोग क्या थे, ग्रुप मेथड को फोकस कर रहे थे, इंडिविजुअलिटी को नहीं, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं किया गया था, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात किया गया था। पर यहाँ क्या बोल रहा है, ग्रुप में पढ़ना ही नहीं है, इंडिविजुअलिटी पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है, जो करना है अपने मन से पढ़ो, अपने स्ट्रगल के लिए लड़ो, ठीक है। तो ये बोलता है ग्रुप डायनामिक्स के फेवर में नहीं है ये, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी और मैकेनिजाइजेशन को डिसफेवर करता है, यानी कि डिग्री ऐसा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट हो बिटवीन टीचर एंड टॉट। फर्दर इम्पर्सनैलिटी इज बेन एज इट इज़ अ हाजार टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, क्लियर। अगर हम मैकेनाइजेशन हो जाएंगे, इम्पर्सनल हो जाएंगे, तो हमारे टीचर और हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके बीच में एक पर्सनल कॉन्टैक्ट घटने लगेगा, जिसके कारण हमारा ग्रोथ घटने लगेगा और पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल करो, जो पढ़ना है, फ्रीडम, खुद को इंस्पायर करो, अपने लिए खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सामाजिक दृष्टिकोण, जो कि सॉक्रेटिक विधि मुक्त और निडर प्रश्न को प्रोत्साहित करती है, क्वेश्चनिंग को जितना ज़्यादा कर सके, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग हम करते हैं, जैसे शॉर्ट लिखते हैं कि दुनिया और पुरुष जो है अपने उपक्रमों से खुद को प्रकट करते हैं, ठीक है। फिर अनुभव द्वारा सीखते हैं, अस्तित्ववादियों का तर्क है कि अकेले व्यक्ति के अपने अनुभव उसे इस उदासीन दुनिया में उसका स्थिति का एक सूक्ष्म ज्ञान देंगे, इस प्रकार व्यक्ति का अनुभव उसके ज्ञान का आधार बनता है, ठीक है। समूह विधि का निर्वहन, अस्तित्ववाद समूह पद्धति को अस्वीकार करते हैं, समूह की गतिशीलता के व्यक्तिगत निर्णय पर समूह निर्णय की श्रेष्ठता प्रमुख है, इसमें व्यक्तित्व और स्वतंत्र विकल्प को खोने का मौका है, ठीक है। फिर डिसफेवर मशीनीकरण और प्रतिरूपण, यानी मशीनीकरण और प्रतिरूपण को क्या करिए, डिसफेवर किए थे, नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार के मशीनीकरण का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह शिक्षक और सिखाए या के बीच व्यक्तिगत संपर्क को कम करता है, क्लियर। अगर मशीनीकरण हो जाएंगे, सब कुछ फास्ट तो टीचर सिखा रहे हैं, जो टीचर उनके बीच के संपर्क को कम करेगा, और इसके अलावा क्या है, हमारा यह व्यक्ति के विकास और व्यक्ति के
व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअलिटी के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। और व्यक्तिगत पढ़ना यानी सेल्फ स्टडी विद्यार्थियों की उनकी सरलता को प्रेरित करने के लिए प्रामाणिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, राइट। अब रोल ऑफ टीचर क्या है, बहुत डेलिकेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टीचर बहुत इंपॉर्टेंट बेस कंसीडर किया जाता है एजुकेशन स्पेक्ट्रम में एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए, क्योंकि वो एक लिंक बनाता है खुद से कि वो अपने सेल्फ के लिए कॉन्शियस हो सके, सेल्फ रियलाइज कर सके, और उस समय वो उस पोजीशन पे होता है कि वो किसी इंडिविजुअल के ग्रोथ को हेल्प कर सके। ही फैसिलिटेट क्रिएटिविटी को फैसिलिटेट करेगा, नेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करेगा अपने और पीपल के बीच में, ठीक है। उसको चिल्ड्रन को ऐसा ट्रीट करना है कि वो इंडिविजुअल्स फ्री हैं, उनको सिंपैथाइज करना है, सिंपैथी करना है, ठीक है। अपना कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करना है कि नहीं तुमको चलो ऐसे करना है, नहीं, उसको छोड़ देना है। उसको चिल्ड्रन को ऐसा बनाना चाहिए कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचे, ठीक है। अगर कुछ है जो टीचर कर सकता है अपने स्टूडेंट के लिए, जो वो क्या है, टू ब्रिंग देम टू मोर क्रिटिकल एनालिसिस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस की ओर लाएं और को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सके कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। मतलब अगर आपको जेआरएफ निकालना और मैं एज अ टीचर आपके लिए इतने सारे टफ क्वेश्चंस, इतने सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर के आऊँ, ऑफकोर्स सिलेबस के अंदर से ही, जो आपको समझा सके एंड उसके बाद उसके सामने जो पड़े क्वेश्चन से उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सके, आपका एग्जिस्टेंस बनाने में हेल्प कर सके, तो टीचर ऐसा होना चाहिए एग्जिस्टेंशलिस्ट के अनुसार। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक टीचर में होना चाहिए बाय दिस एग्जिस्टेंशलिस्ट फ्रॉम, वो क्या है, ऑथेंटिक होना चाहिए, मोर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यहाँ पे क्या चाहिए होगा, ये नहीं कि गॉड धार्मिक नहीं, ऐसा जो बच्चों को गुड एंड बैड थिंग्स एंड रिलीजियस चीज़ों से थोड़ा ये रखें, ठीक है। हैव क्रिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए, क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी होना चाहिए, और डेवलप करना चाहिए एम्पैथेटिक अवेयरनेस टुवर्ड्स अदर्स, दूसरे को समझने के लिए वो अवेयरनेस डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हिंदी में है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ है जो अस्तित्ववाद शिक्षक अपने छात्रों के लिए कर सकता है तो क्या, उन्हें अस्तित्व और का अर्थ और उद्देश्य के बारे में अधिक महत्वपूर्ण विश्लेषण और समझ में लाना है, ठीक है। और क्या करना है, उसे अपने और विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक संबंध को सुरक्षित करना चाहिए, स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में मानना होगा, उनके विद्रोही स्वभाव के प्रति सहानुभूति रखनी होगी। अगर वो मान लो हम ये काम दिए और तुम्हारा मन है कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं तुमको कमेंट में लिखना है, तुम्हारा मन है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तो मुझे इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है चलो भाई नहीं पढ़ना चाहता, उसका चॉइस है, ठीक है। यानी इस विद्रोही स्वभाव को भी की ओर भी सहानुभूति रखनी होगी, समझना होगा, उसे बच्चों पर कुछ ध्यान नहीं कुछ भी थोपना नहीं चाहिए, ठीक है। इस आदर्श की 5 विशेषताएं हैं जो ऑलरेडी क्या है, प्रामाणिक बनना, आलोचनात्मक रखना, अधिकाध्यात्मक, व्यक्तिगत पहचान की स्पष्ट समझ होना, और दूसरे के प्रति विकासशील संवेदनात्मक जागरूकता शामिल होना, राइट। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, फुल फ्रीडम और सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन ऑफ कोर्स फ्रीडम वाला होना चाहिए। एग्जिस्टिंग बिलीव दैट स्कूल शुड प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर जहाँ इंडिविजुअल अपने हेल्दी वे में डेवलप हो सके। चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन रिलीव फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन, हार्श डिसिप्लिन एंड फियर फ्रॉम फेलियर, ठीक है। इन सब चीज़ों से जब उनको रिलीव मिलने लगता है तो वो डेवलप होने लगते हैं, अच्छा सीखने लगते हैं। हियर द स्टूडेंट आर गिवन फुल फ्रीडम टू डेवलप देयर सेल्फ बाई चेंजिंग देयर ऑब्जेक्टिव नॉलेज इंटू सब्जेक्टिव वन, क्लियर। ऑब्जेक्टिव नॉलेज को किस में बदलते हैं, सब्जेक्टिव वन में करके वो दिखाते हैं चीज़ों को, ठीक है। इन दिस वे सेल्फ इवेल्यूशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लर्निंग, यानी यहाँ पे इवेल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, सेल्फ, खुद करें हम कि हम कितना पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, सही पहुँचे हैं कि नहीं, ठीक है, क्लियर। यानी यहाँ पे छात्रों को क्या, अपने उद्देश्य ज्ञान को व्यक्ति परक में बदलकर अपने स्वयं के विकास की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट के फुल फ्रीडम दिया जाता है, क्लियर। तो ये सारा कुछ था। अब एक बार हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को टास्क दूंगी। सबसे पहला एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है क्या नहीं बात कर चुके हैं, इसके कीवर्ड्स को हमेशा याद रखना है, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रगल, टेंशन, सब्जेक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी को डिस्कार्ड करता है, राइट। और भी
ये सारा कुछ है। फिर फ्रेडरिक नित्जे ने क्या कहा था कि गॉड डेड है, सेल्फ कैसा है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है, जहाँ हम चूज कर सके, चॉइस कर सके, राइट, ये सारा कुछ था। और क्या था, 4 हम लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़े थे, वो क्या था, एब्सर्ड यानी मीनिंगलेस, बेटुका, एलिनेशन यानी परायापन, अकेला, फिर चॉइस, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, सब्जेक्टिविटी, ये सब पढ़े थे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑथेंटिसिटी, ये पढ़े थे, है ना, प्रामाणिकता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिसिटी। ये एलिनेशन टर्म जो हम लोग मार्क्सिज्म में भी यूज़ करते हैं, बट ये ऑथेंटिसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंशलिज्म में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये इतना सारा कीवर्ड था। अब आपका पहला टास्क क्या है, 1A एंड 1B आई हैव कंप्लीटेड, राइट। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो फ्रॉम 2016 टू, अभी फ़िलहाल ये करो 2016 टू 2020, राइट, और खोजो फ्रेंड्स। लगेगा 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, बट आज ख़त्म हुआ है। मैं कल 1C नहीं, कल मैं आपको जो मैंने मॉक फर्स्ट दिया था मैं वो वाला वीडियो डालूंगी। यानी आपके पास 2 दिन का टाइम है। कौन सा, आज का टाइम, कल का टाइम। और जितना भी 1A और 1B, अगर आपके पास कोई बुक है तो सिर्फ उस बुक का ही क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें से सर्च करो और 1A और 1B से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। फ्रेंड बहुत बेनिफिशियल होगा ये। जितना मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस दिया है उसको करो, मॉक में 3 दिया है उसको करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करो 2016 टू अभी तक का। चलो 16 टू नहीं करना चाहते, ज़्यादा हो जाएगा, आगे हम लोग करवाएंगे, मैं करवाऊँगी। 2018 टू 20 करो, ये तो कर सकते हो, इतना करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये टास्क है, ये करके भी मेरे कमेंट में से हर कमेंट के सेक्शन में कमेंट करोगे टास्क कंप्लीटेड, और साथ ही ये वीडियो ख़त्म होगा तो इस एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड जितना भी की पॉइंट्स याद में आया है, हिंदी में याद आया हिंदी में लिखो, इंग्लिश में याद आया इंग्लिश में लिखो, एंड लिखोगे विदाउट वॉचिंग। अगर आपको 4 ही माइंड में उस टाइम पे आ रहा 4 लिखो। आप चाहते हो कि 10 मिनट बाद लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन लिखना होगा। एवरीवन हैव टू नोट डाउन। आज से ये टास्क है और मैं आज से ये रोज़ ये टास्क कराऊंगी, सो यू हैव टू डू। नहीं करोगे तो फिर मैं भी रेगुलर वीडियो नहीं डालूंगी। चाहते हो कि डालूँ, आपको हेल्प करूँ, तो यू हैव टू डू एटलीस्ट जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ उनका JRF निकले, मतलब निकले, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। कमेंट करना तो कंपलसरी है आपके लिए। कमेंट में ये नहीं करना कि अच्छा पढ़ा है या ख़राब पढ़ा है। हाँ, ख़राब पढ़ा है तो कर सकते हो, बट कमेंट में ये ज़रूर लिखना क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।